गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम ऑनलाइन गुरुकुल क्लास में डेली के करंट अफेयर्स विथ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। मैं आपको आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि आपको यह क्लास आपके हर उस एग्ज़ाम में हेल्प करेगी जिसमें कि जनरल स्टडीज़ का पेपर आता है, चाहे आप टीचिंग, डिफेंस, बैंकिंग, रेलवे, आपका ये एसएससी या स्टेट सर्विस, किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। The seventh edition of Indian Ocean Naval Symposium IONS, a biennial event, was hosted by the French Navy at La Réunion in Italy। जो ये सिम्पोजियम है ये एक तरह से संगोष्ठी होती है जहाँ पे कि ये फ्रेंच नेवी और इंडियन नेवी मिलके अपने विचार विमर्श करती हैं। और ये कहाँ हुई? ये इटली में हुई। थोड़ा फ्रांस और इटली के बारे में जान लेते हैं। फ्रांस, इट्स कैपिटल इज़ पेरिस और इटली की रोम। करेंसी फ्रांस की यूरो है और यही इटली की है। नेशनल गेम फ्रांस का फुटबॉल और यही इटली का है। चलिए एक बार इन्हें मैप में देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। में फ्रांस देख पा रहे होंगे जिसके साइड में बे ऑफ बिस्के है, ऊपर ये यूनाइटेड किंगडम है, ये आपका इधर इंग्लिश चैनल पड़ता है, इधर बेल्जियम हो गया जिसकी कैपिटल ब्रसेल्स है, इधर जर्मनी हो गया, बर्लिन कैपिटल है, इधर स्विट्ज़रलैंड जिसकी कैपिटल बर्न है, आपका इधर इटली हो गया जिसकी कैपिटल रोम है, यहाँ पे वेटिकन सिटी, यहाँ पे आपका एड्रियाटिक सी हो गया, ये टायरेनियन सी हो गया। इसके अलावा आप ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे आपका ये ऑस्ट्रिया के साथ बाउंड्री टच करता है जिसकी कैपिटल वियना है, इधर ये स्लोवेनिया के साथ जिसकी कैपिटल जुब्जाना है आपका ये। इसके अलावा और कहाँ कैपिटल, ये फ्रांस एक बार स्पेन के साथ भी टच करते हैं बाउंड्री, जो आपकी ये मैड्रिड है कैपिटल। और ये आपका पोर्टुगल हो गया जिसकी कैपिटल लिस्बन है। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ है, वर्ल्ड जूनोसिस डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 6 जुलाई टू रेज अवेयरनेस ऑफ द रिस्क ऑफ जूनोटिक डिसीज़। ये आपका 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये जान लेते हैं कि जूनोटिक डिसीज़ कौन कौन सी हैं। उनमें कुछ दे रखी हैं जैसे कि प्लेग, रेबीज, ब्यूसोलिसिस और एट्सेट्रा। बहुत सारी डिसीज़ हैं और भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बॉक्सर मैरी कॉम एंड कैप्टन ऑफ द मेंस इंडियन हॉकी टीम मनप्रीत सिंह विल बी द फ्लैग बियरर ऑफ इंडियन कंटिजेंट एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ अपकमिंग टोक्यो ओलंपिक्स। बॉक्सर मैरी कॉम और इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह ये आपके फ्लैग बियरर होंगे ओपनिंग सेरेमनी में टोक्यो ओलंपिक्स में। आप मुझे बताइए क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन होंगे? हमने आपको 2 दिन पहले ही बताया था। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अ बुक टाइटल्ड द फोर्थ लाइन एसेस फॉर गोपाल कृष्ण गांधी ऑथर्ड बाय वेणु माधव गोविंदू एंड श्रीनाथ राघवन। ये एक बुक है, ये गोपाल कृष्ण गांधी जी, एसेस फॉर गोपाल कृष्ण गांधी जी के बारे में। ये इन्होंने वैदू माधव और श्रीनाथ राघवन ने लिखी है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। 5th न्यूज़ है, डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म फ़ोनपे हैज़ जॉइंड हैंड्स विद ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट टू इनेबल पे ऑन डिलीवरी सर्विस फॉर द ई-कॉमर्स मेजर्स ऑर्डर्स। ये फ़ोनपे और फ्लिपकार्ट ने हाथ मिलाए हैं जिससे कि ये लोग आपका पे ऑन डिलीवरी हो सके। आप जानते हैं कि फ्लिपकार्ट डिलीवरी करती है, तो डिलीवरी से रिलेटेड ही ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हाथ मिलाए गए हैं। फ़ोनपे यू नो वेरी वेल व्हाट इट इज़। थोड़ा फ़ोनपे के बारे में और फ्लिपकार्ट के बारे में जाके पढ़िएगा। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस for the exchange of information and to provide assistance to each other in collection of tax claims। ये इंडिया और ये जो आइलैंड नेशन है सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, इनके बीच में अभी एक
क्या कहते हैं एग्रीमेंट हुआ है, जो आपकी ये देखा होगा आपने कि हमारे देश पनामा पेपर्स लीक में अमिताभ बच्चन और बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम आए थे। वो टैक्स की चोरी की टैक्स बचाने के लिए क्या करते हैं, हमारे देश का पैसा पैसा दूसरे देशों में जाके इन्वेस्ट बैंकों में डाल देते हैं, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में है बैंक बहुत नाम आता है उसका भी। तो ऐसी टैक्स की चोरी को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। सॉरी। थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में, सेंट विंसेंट द ग्रेनाडाइंस के बारे में। इसकी कैपिटल किंग्सटाउन है और करेंसी ईस्ट कैरेबियन डॉलर है। चलिए इसको मैप में देखते हैं कहाँ पड़ता है। कनाडा देख पा रहे होंगे, उसके नीचे यूएस हो गया, फिर मैक्सिको हो गया। यहाँ पे आपका कैरेबियन सी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे कैरेबियन सी में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे द विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस यहाँ पे है आपका। ये आपका ये इस एरिया में, जो कि ये आइलैंड नेशन है और यहाँ पे मोनार्की रूल होता है। ये कैरिबियन सी के ये छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ हैं, इनके बारे में आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी तरीके, जानते हैं जरा इसके बारे में। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ़को इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड फॉर फार्मर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इफ़को ने पहला नैनो यूरिया लिक्विड जो है लिक्विड रूप में समस्त विश्व के किसानों के लिए लॉन्च किया है। आप ये बताइए यूरिया का केमिकल फार्मूला क्या होता है, और जितने भी हैं यूरिया से फ़ायदा क्या होता है, यूरिया क्यों दिया जाता है फसल में, ये आप बताइएगा मुझे। चलिए थोड़ा आगे जानते हैं इसके बारे में। इंडिजिनियसली डेवलप्ड एट नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल गुजरात। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, रिसर्च सेंटर को दे देंगे, पूछ लेंगे कि ये कहाँ पे है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेवलप्ड टू रिप्लेस कन्वेंशनल यूरिया एंड कैन कर्टेल द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेम बाय एटलीस्ट 50%। जो आपने देखा होगा, जो किसान फैमिली से होंगे, वहाँ पे जो बड़े बड़े कट्टे आते थे आपके यूरिया के, जिसको उठा ले जाया जाता था, लगभग 2 लोग मिलके शॉप से लेके आ रहे हैं, फिर उसके बाद उनको खेतों में लेके जा रहे हैं, उसको हाथ से डाल रहे हैं। तो वहाँ पे क्या था, ये उनकी जो डिमांड है उसको 50% कम कर देगा। और सेकंड पॉइंट है, कन्वेंशनल यूरिया इज़ इफेक्टिव 30-40% इन डिलीवरिंग नाइट्रोजन वेल इट इज़ ओवर 80%। जो कट्टे से वो सॉलिड फॉर्म में जो डालते थे वो सिर्फ 30 से 40% ही नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता था, और जबकि ये 80%। तो इससे बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। एक तो आपका लागत कम लगेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, और इसको इको फ्रेंडली भी बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप में सभी ने वॉमिट की होगी, जिसे उल्टियाँ बोलते हैं। अगर आपको कोई बोलने लगे कि आपकी वॉमिट उल्टियाँ भी बिकती हैं, तो इज़ नॉट इट सरप्राइजिंग। वो सरप्राइजिंग होगा या नहीं होगा आपके लिए कि आपकी उल्टियाँ भी बिक रही हैं। चलिए अभी जानते हैं उल्टियों के बारे में, जो कि एक लिविंग बीइंग की 1 किलोग्राम की कीमत 1 करोड़ रुपए इंटरनेशनल मार्केट में। चलिए जानते हैं उस लिविंग बीइंग के बारे में। अम्बर ग्राइस, ये वेल वॉमिट को कहा जा रहा है। ये होती क्या है, इसमें सॉलिड वैक्सी सब्सटेंस ओरिजिनेट इन द इंटेस्टाइन ऑफ स्पर्म वेल। ये स्पर्म वेल का नाम है, मछली का नाम है, जो कि स्पर्म वेल की आंत में बनती है। अगला पॉइंट देखते हैं। केमिकली कंटेन्स एल्केलॉइड्स एसिड्स एंड एम्ब्रेन सिमिलर टू कोलेस्ट्रॉल। जो बच्चे साइंस साइड के भी बताइए एल्केलॉइड्स होते क्या हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 1 किलोग्राम ऑफ एम्बर ग्राइस इज वर्थ ₹1 करोड़ इन इंटरनेशनल मार्केट। बताइए उल्टियाँ भी 1 करोड़ में बिकती हैं। अब कुछ ना कुछ तो उसमें होगा। चलिए वो जानते हैं इतनी महंगी वो बिक क्यों रही है, इसका यूज़ जानते हैं। वह आपकी उल्टी का जो स्पर्म वेल की है, ये इट यूजेस इन परफ्यूम मार्केट। जो इत्र मार्केट होते हैं ना, जो आप शादियों में जाने से पहले लगाते हैं परफ्यूम, उसमें इस्तेमाल होता है। ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो ये आपकी पारंपरिक दवाइयाँ होती हैं, उसमें इस्तेमाल होता है। एंड ऐसे स्पाइस, ये जो मिर्च मसाले जो स्पाइसेस होते हैं, ऐसे भी ये इस्तेमाल की जाती है। चलिए उल्टियों का भी क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है मिमंग चटोन। ये है क्या, जानते हैं इसके बारे में। चाइनीज़ मिलिट्री हैज़ रेज्ड न्यू मिलिटिया यूनिट्स कंप्राइजिंग
लोकल तिब्बतन यूथ फॉर हाई एल्टीट्यूड वारफेयर। ये जो चाइनीज़ मिलिट्री है इसने ये नाम दिया है मेमंग चेटोन उस मिलिटिया को जो कि ये बना रही है हाई एल्टीट्यूड, जो ये पर होते हैं ना माउंटेन्स, उनके लिए हाई एल्टीट्यूड पर लड़ाई करने के लिए बनाया जा रहा है। उस यूनिट को जो नाम दिया गया है वो मेमंग चेटोन दिया गया है। ये इसका काम क्या होगा? टू बी डिप्लॉय मोस्टली इन अपर हिमालयन रेंजेस बोथ इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सेक्टर्स ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर। आपको पता ही है कि इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई भी हो चुकी है और छोटी मोटी झड़प होती ही रहती हैं। तो उसी के लिए जो ऊपर आपका नॉर्थ वाले रीजन है उसके लिए ही यहाँ पे ये बनाया जा रही है, तैनाती की जा रही है, जैसे कि हमारे नेशन में SSF है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैप में देखेंगे। अभी रुक जाइए, थोड़ा भी जान लेते हैं। अभी कुछ आपके प्रेसिडेंट साहब ने कुछ गवर्नर्स को अपॉइंट किया है, तो जान लेते हैं कि ये गवर्नर को अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। वो है आर्टिकल 155। जो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से हैं उनसे ये PGT में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दें। आर्टिकल 155 से अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जो होगा वो आर्टिकल 155 के तहत होगा। देखते हैं कहाँ क्या क्या चेंज हुए हैं। कर्नाटक के थावरचंद गहलोत बने। ये बताइए थावरचंद गहलोत पहले कौन सा डिपार्टमेंट था इनके पास? ये पहले मंत्रालय था, मंत्री थे। सेकंड MP मध्य प्रदेश मंगू भाई छगन भाई पटेल। थर्ड वन हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय। फोर्थ झारखंड रमेश बैस। फिफ्थ मिजोरम डॉक्टर हरि बाबू कम्भापति। आपका फिर है हिमाचल प्रदेश राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। सेवन्थ त्रिपुरा सत्यदेव नारायण आर्य। गोवा PS श्रीधरन पिल्लई। आप मुझे बताइए कि जब इनका अपॉइंटमेंट आर्टिकल 155 के तहत प्रेसिडेंट है, क्या इनका रिमूवल कैसे होता है? ये आपका होमवर्क हो गया। चलिए एक बार ये स्टेट देख लेते हैं कहाँ पढ़ते हैं। ये आपका इंडिया का मैप हो गया। आपने यहाँ पे देखा क्या, जरा रुकिए, आपने देखा क्या ये यहाँ पे एक तो MP में आपके ये बनाए गए हैं आपके MP में गवर्नर आए। उसके अलावा आपका ऊपर हरियाणा हो गया, इधर गवर्नर बनाए गए हैं। आपका झारखंड इधर हो गया। आपका मिज़ोरम यहाँ पे है। ये अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिज़ोरम असम मेघालय त्रिपुरा मेघालय। ये ध्यान रखना आपको, ये नॉर्थ ईस्ट का रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये इधर ऊपर चलेंगे थोड़ा, यहाँ पे ऊपर आके यहाँ आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। आपका त्रिपुरा हमने बता ही दिया आपको। गोवा देखते हैं, वो नीचे पड़ेगा। आपका गोवा इधर हो गया यहाँ पे। उसके अलावा आपका और कौन से स्टेट में है? आपका कर्नाटका में बनाए गए हैं, तो कर्नाटका यहाँ पे हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ा है हमने? 7th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के बारे में जाना, जो कि इटली में हुई फ्रेंच नेवी के साथ। आपका आगे वर्ल्ड जूनोसिस डे के बारे में जाना, जो 6 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके एग्जांपल्स देखे। बॉक्सर अमेरिकन और मनप्रीत सिंह जो फ्लैग बेरियर होंगे इंडियन कंटिजेंट के ओपनिंग सेरेमनी में टोक्यो में। आपकी ये जो किताब थी 4th लाइन्स एसेस फॉर गोपाल कृष्ण गांधी, वेणु माधव और श्रीनाथ ने लिखी है। फ़ोन पे और फ्लिपकार्ट ने हाथ मिला लिया पे ऑन डिलीवरी सर्विस के लिए। यहाँ पे हमने आपके विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस को देखा, जो कि कैरेबियन नहीं, यहाँ पे इटली को देखा और ये फ्रांस को देखा। यहाँ पे KVIC ने जो लॉन्च किया प्रोजेक्ट बोल्ट, उसके बारे में पढ़ा। एंडी जैसी जो कि नए CEO बन गए अमेजन के, उसके बारे में जाना। ये सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस के साथ जो इन्होंने एग्रीमेंट किया है टैक्स क्लेम को लेकर इंडिया के साथ, उसके बारे में जाना। आपका इफ़को ने जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड, उसके बारे में जाना। इसके आगे हमने यहाँ पे सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस देखा कैरिबियन सी में। आपका ये वेल की वॉमिट के बारे में जाना, अम्बरग्राइस जिसका नाम है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। मेमंग चेटोन के बारे में जाना। आर्टिकल 155 के तहत जो गवर्नर अपॉइंट होते हैं और ये जो नए गवर्नर बने स्टेट के, उनके बारे में जाना। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप अपने ऑनलाइन गुरुकुल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। अगर कोई डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसको हम फिर से क्लियर कर देंगे।
और हमने PDF प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। आप उसे टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिवाइस करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के गुड बाय, टेक केयर।